वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स, जो अभी रिसेंटली मैंने अपडेट किया है। क्यू कार्ड उसके ही फॉलोअप्स हैं। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन दैट यू हैव नॉट मेट इन पर्सन एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। सो लेट्स सी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, are there any differences in the relationship between you and your friends and between you and other people? क्या कोई डिफरेंस है आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड्स के साथ और अदर पीपल के साथ? ऑफ कोर्स येस, हाँ है। देर आर सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ सिचुएशंस, कि इन दोनों सिचुएशंस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई रिलेशनशिप विद माई बडीज़, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशन की बात करूँ, आई एम इमोशनली अटैच्ड विद दैम टू दैम, कि मैं उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ एंड कैन शेयर एवरीथिंग विद दैम विदाउट एनी हेजिटेशन, और बिना किसी हेजिटेशन के हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ उनसे। ऑन द अदर हैंड विद स्ट्रेंजर्स, अगर दूसरी साइड की बात की जाए, जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता, आई कीप अ डिस्टेंस एज आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन विदाउट नोइंग देयर बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड इंटेंशन एज वेल, कि मैं दूसरों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने में ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता बिना उनका बिहेवियर, पर्सनैलिटी और इंटेंशन के जाने बिना। आप देखो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, on the other hand with other people, i I try to converse according to need as well as their my interest, आप ये भी बोल सकते हो इसमें। सो अवर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू पीपल फील लोनली इन क्राउडेड सिटीज़? क्या लोग क्राउडेड सिटीज़ में भी लोनली फील करते हैं? आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को नहीं लगता, बिकॉज इन दिस फास्ट पेस्ड एरा, कि जो अभी ये स्पीडी एरा है, एवरीवन इज़ बिजी इन देयर लाइफ इन ऑर्डर टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। ब्रेड एंड बटर मतलब जो उनका लाइवलीहुड है, मतलब जीने के लिए। देयरफॉर दे फाइंड फ्री टाइम टू बेयरली टॉक विद एनीवन, तो इसलिए उनको बहुत मुश्किल से ही फ्री टाइम मिलता है कि वो किसी से बात करे। मोरोवर ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ में क्या है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण दे कैन कम्युनिकेट विद देयर लव्ड वंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज वेल एज फ़ोन कॉल्स, और टेक्नोलॉजी की वजह से वो अपने जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी से बातचीत तो कर ही सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फ़ोन कॉल्स के थ्रू, टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फील काम, कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके और वो काम फील कर सकते हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बट अगर टाइम होता भी है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए वो लोनली फील नहीं करते। सो इसका एक और अल्टरनेटिव आंसर है, आप वो भी बोल सकते हो। लेट्स सी। येस डेफिनेटली एज द सिटीज़ आर ओवर क्राउडेड, हाँ ज़रूर, जैसे कि सिटीज़ ओवर क्राउडेड है, बट स्टिल पीपल डू नॉट हैव इनफ टाइम टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि पर फिर भी लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने का, एज दे आर बिजी इन देयर हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि वो सभी अपने हेक्टिक शेड्यूल्स में बिजी हैं इन ऑर्डर टू लीव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ताकि वो लग्जरी लाइफस्टाइल को जी सके। देयरफॉर दे डू नॉट नो देयर नेबर्स एंड कलीग्स, इसलिए वो ना तो वो अपने नेबर्स को जानते हैं और ना ही अपने कलीग्स को जानते हैं। एंड आर अनेबल टू शेयर देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, और अपने फीलिंग्स और इमोशंस किसी से शेयर कर ही नहीं पाते। दैट्स वाई दीज डेज पीपल फील डिप्रेस्ड, तो इसलिए आजकल जो लोग हैं वो डिप्रेस्ड भी फील करते हैं, लोनली भी फील करते हैं, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्राउड, इतने लोग आसपास होने के बावजूद भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंड हाउ कैन पीपल गेट टू नो न्यू पीपल, कि कहाँ और कैसे लोग एक नए लोगों से मिल सकते हैं। पीपल कैन इंटरेक्ट विद द न्यू पीपल इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, प्लेसेस भी बोल सकते हो, कि लोगों से बहुत सारे वेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज सोशल मीडिया, तो फर्स्ट प्लेस की बात करें तो वो सोशल मीडिया है, वेयर दे कैन इंटरेक्ट विद एनी वन विद अ सिंगल क्लिक, जहाँ सिर्फ एक सिंगल क्लिक करने से वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं वाया वेरियस ऐप्स, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड मैनी अदर। द अदर टाइप इज़ पब्लिक प्लेसेज, अगर सेकेंड प्लेस की बात की जाए तो पब्लिक प्लेसेज विच पीपल विजिट टू हैव फन, जो लोग विजिट करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एंड मीट स्ट्रेंजर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड कल्चर, और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। फर्दर मोर वाइल ट्रैवलिंग, और साथ में जब वो ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं, पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्स विद स्ट्रेंजर,
तो उनको उस टाइम भी मौका मिलता है कि वो स्ट्रेंजर से बातचीत कर सके। असाइड फ्रॉम दैट, और इनके अलावा फैमिली सेलिब्रेशंस एंड पब्लिक गैदरिंग्स आर ऑल्सो परफेक्ट प्लेसेस टू इंक्रीज द फ्रेंड सर्कल। और साथ में जो भी फैमिली के फंक्शंस होते हैं या पब्लिक गैदरिंग्स होती है, ये भी परफेक्ट प्लेस है अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करने का, नए नए लोगों से बातचीत करने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन क्लोथिंग टेल एंड रिवील अ पर्सनस पर्सनैलिटी? क्या किसी के कपड़े बता सकते हैं कि पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है? नो, आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को ये नहीं लगता। सिंस का मतलब होता है बिकॉज, सिंस एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन के कारण इंडिविजुअल्स वियर नियरली द सेम स्टाइल ऑफ क्लोथ्स टू लुक नाइस, कि हर कोई सेम टाइप के कपड़े पहनता है अच्छे दिखने के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ताकि सब लोग उनके ऊपर ध्यान दें, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। बट देयर पर्सनैलिटीज कैन ओनली बी जज्ड बाय, बट जो उनकी पर्सनैलिटी है वो सिर्फ उनके बिहेवियर, मैनर से जज की जा सकती है। इन फॉर एग्जाम्पल, इन स्कूल्स ऑल पीपल्स वियर द सेम यूनिफॉर्म, कि जो स्कूल में सभी बच्चे यूनिफॉर्म्स पहनते हैं बट हैव डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, बट सभी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम फैमिली हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज? कि एक फैमिली के ही मेंबर्स की अलग अलग पर्सनैलिटीज क्यों होती है? पर्सनैलिटी इन माई ओपिनियन इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अ पर्सनस डिसीजन एंड नॉलेज रेदर देन देयर अपब्रिंगिंग। कि मेरे अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी टोटली डिपेंड करती है कि पर्सन का डिसीजन क्या है और उनकी नॉलेज क्या है, रेदर देन देयर अपब्रिंगिंग। आप प्रोफेशन भी बोल सकते हो यहाँ पे, पर्सन प्रोफेशन एंड नॉलेज रेदर देन देयर अपब्रिंगिंग, कि उनकी परवरिश के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बिकॉज ईच पर्सन स्टडीज एंड ग्रोज अप इन अ डिफरेंट एटमोसफियर बेस्ड ऑन देयर कंफर्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग लोकेशन पे स्टडी करता है, अलग अलग लोकेशन पे ग्रो अप करता है, उनका फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग होता है, तो वो अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्लेस चूज़ करते हैं। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा मीडिया, सोसाइटी एंड फ्रेंड्स ऑल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी की लाइफ में, जिनके कारण उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस अ पर्सनस पर्सनैलिटी? कि सोसाइटी पर्सन की पर्सनैलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस अ पर्सनस पर्सनैलिटी इन बोथ वेज, पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, कि दोनों तरीके से इफेक्ट करती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, कि अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, अ सोसाइटी कैन टीच मल्टीपल थिंग्स, कि सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है, लाइक हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, how to work in a team, importance of unity, importance of family. On the other hand, it forces the people to stay according to the society rules. और पर दूसरी साइड, अगर नेगेटिव साइड की बात की जाए, तो ये लोगों को फोर्स करती है कि जो भी सोसाइटी में रूल्स बनाए गए हैं उन सभी को सेम फॉलो करना है। रूल्स दे आर मेड बाय सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, जो उनकी सोच के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। दे थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव द सेम ओपिनियन, वो सोच रहे हैं कि सबका सेम ओपिनियन होना जरूरी है टू मेंटेन यूनिटी इन द सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी में यूनिटी मेंटेन करके रख सके। अदरवाइज दे फील आउटकास्ट, वरना वो आउटकास्ट फील करेंगे। आउटकास्ट का मतलब होता है कि वो सोसाइटी से बाहर का फील करेंगे। दैट्स वाई पीपल फॉलो द सेम रूल्स मेड बाय सोसाइटी टू एडजस्ट टू दैम, इसलिए लोग सेम टाइप के रूल्स भी फॉलो करते हैं ताकि वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर सके। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.